देखिए कल अपने फॉर्म एक्टिविटी की बात कर रहे थे बी क्लास के आगू जाने के लिए। और फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक अपना केमिकल फॉर्म होता है और एक अपना कौन सा होता है यांत्रिक प्रकार, यानी कि अपना केमिकल रासायनिक प्रकार का फॉर्म और मैकेनिकल यानी कि अपना यांत्रिक प्रकार का फॉर्म। केमिकल जो रासायनिक प्रकार का फॉर्म था इसके बारे में अपने डिटेल से पूरा देख लिए थे कि इसमें किस प्रकार से इसका गेम की वर्किंग कैसे ये काम करता है, इसके अंदर क्या भरा जाता है। और आज अपने बात करते हैं यांत्रिक प्रकार के फॉर्म की, यानी कि आपका मैकेनिकल प्रकार का फॉर्म एक्सटिंग्विशर। देखिए मैकेनिकल प्रकार का फॉर्म एक्सटिंग्विशर सेम अपना वही होता है। इसमें अपना फॉर्म बनाने के लिए अपना क्या होता है कि एक तो अपना फॉर्म कंपाउंड पदार्थ रखा जाता है। जैसे अपने को फिल्म फॉर्मिंग कोई फॉर्म होता है, अलग अलग प्रकार के फॉर्म होते हैं, जैसे जिन पदार्थों पर वो कोई भी क्रिया कर सके, आसानी से उनके ऊपर क्रिया कर कर उनको बुझा सके, इसी अकॉर्डिंग अपने क्या लेते हैं फॉर्म काम में लेते हैं। यानी कि एक तो अपने को फॉर्म कंपाउंड चाहिए, दूसरा अपने को उसमें पानी और हवा का यानी कि इन तीनों का क्या किया जाता है मिश्रण करके आपका यांत्रिक तरीके से फॉर्म में बनाया जाता है। यांत्रिक प्रकार के एक्सटिंग्विशर की भी वही संरचना आपकी बेलनाकार शेप में होती है, यानी कि इसको हमेशा अपने जो प्रयोग में लेते हैं वो अपर टाइप यानी कि अपना सीधी अवस्था में चलाने वाला एक्सटिंग्विशर अपने काम में लेते हैं। ये भी अपने प्रेशराइज जो भी अंदर मटेरियल होता है, जो भी अपना यानी कि जो भी फायर को आग को बुझाने के लिए जो भी इनके अंदर अपने जो भी मटेरियल रखते हैं उसको बाहर निकालने के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका गैस कार्टेज और दूसरा होता है स्टोर्ड प्रेशर। अपना स्टोर्ड प्रेशर ज़्यादा काम में लेते हैं गैस कार्टेज की अपेक्षा। दोनों के बारे में अपने देख लेते हैं। मैं एक बार डायग्राम आप लोग देख लें, इसमें डायग्राम देख के भी आप लोग समझ लें। देखिए ये अपना होता है गैस कार्टेज। कौन सा होता है गैस कार्टेज? गैस कार्टेज में ये आप लोगों का अगर अपने बात करें कि 9 केजी में, 5 केजी में, 17 केजी से जो कम होता है वो पोर्टेबल होता है। आपका ये बेलनाकार पात्र होता है, इनकी कोई कंटेनर होता है, बॉटम, ठीक है, इसका बॉटम है, कंटेनर है, वही इसके ऊपर लेड टिन कोटेड पदार्थ का अपना लेप करते हैं और 175 ±5% इसकी क्या होती है डायमीटर यानी कि व्यास होता है। इसके अंतर्गत अपने क्या करते हैं इक्वल्स फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, यानी कि पिछले बार अपने एग्जाम में पूछा भी गया था कि AFF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो AFF का फुल फॉर्म होता है आपका इक्वल्स फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। दूसरा इसके साथ में अपने क्या करते हैं पानी प्लस फॉर्म कंपाउंड। देखिए पानी फॉर्म कंपाउंड अपना 3% से अपना 6% या 540 ml आपका क्या रखा जाता है, इसमें पानी प्लस फॉर्म कंपाउंड रखा जाता है। जब अपने इस एक्सटिंग्विशर का वर्किंग देख लेते हैं, वो इसमें हैंगिंग हुक भी होंगे जो इसको टाँगने के लिए, देखो समय सेम से ही है। आप लोग हैंगिंग हुक, कैरी हैंडल, बॉटम, कौन सा कलर होता है, ये सब अपने सभी एक्सटिंग्विशर में सेम से आ रहे हैं, यानी कि इनमें आप लोग एक का याद कर लें, एक के बारे में देख लें, बाकी अपना सेम सा ही है। तो देखिए अपने इसको देखते हैं कि एक इसमें विशेष क्या होता है कि जैसे अपने कल देखा था यांत्रिक के जो अपना इसका केमिकल फॉर्म एक्सटिंग्विशर के बारे में अपना देखा था कि कल उसमें आपका क्या था कि टी प्रकार का हैंडल था, उसको उठाया जा रहा था। इसमें आप लोगों का वही एक आपका केप असेंबली होती है, वेंट होता है, गैस कार्टेज होता है। इसको ऑपरेट करने के आधार पर अपने देखते हैं कि सबसे पहले अपने इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। देखिए इसके ऊपर एक आपका लीवर प्लेंजर होता है, उस प्लेंजर को अपने को क्या यानी कि एक स्प्रिंगदार प्लेंजर होता है, उसको क्या करना पड़ता है अपने को दबाना पड़ता है। जैसे अपने इस स्प्रिंगदार प्लेंजर को दबाएंगे तो इसके अंदर क्या होती है गैस कार्टेज होती है। क्या होती है गैस कार्टेज। गैस कार्टेज के रूप में अपने कौन सी गैस रखते हैं CO2 गैस रखते हैं, या अपने कह सकते हैं कोई भी नाइट्रोजन गैस भी अपने रख सकते हैं। दोनों ही आपकी अक्रिय गैसें होती है और दबाव बनाने के लिए अपने इसको काम में लेते हैं। तो जैसे अपने इसको प्लेंजर को इनके सेफ्टी पिन को निकालेंगे और इस प्लेंजर को क्या किया जाता है दबाया जाता है। जैसे अपने प्लेंजर को दबाते हैं तो इसकी गैस कार्टेज में क्या होती है कि नोकदार पिन होती है, वो क्या करती है इस गैस कार्टेज को क्या करती है लीकेज करती है। जैसे वो लीकेज होगी तो आपके क्या करती है इस फॉर्म कंपाउंड पानी प्लस फॉर्म कंपाउंड के ऊपर क्या करती है वो दबाव डालेगी। जैसे इसके ऊपर यानी कि दबाव डालेगी तो इसमें भी वही आपकी साइफन ट्यूब होती है, उस साइफन ट्यूब के जरिए आपका जो भी फॉर्म यानी कि जो भी कंपाउंड रखा हुआ था वो क्या होगा आपके डिस्चार्ज होज के पास में आएगा। डिस्चार्ज होज के पास में आने के बाद में इसके आगे क्या लगी रहती है मिनी फॉर्म मेकिंग ब्रांच। कौन सी, ये भी आपको याद रखना है कि मिनी फॉर्म मेकिंग ब्रांच क्या होती है। देखिए मिनी मेकिंग जो फॉर्म ब्रांच होती है वहां से आपके इस फॉर्म प्लस पानी जो कंपाउंड होता है उसको क्या मिलती है हवा मिलती है, यानी कि एयर यहाँ से इसको क्या मिलती है हवा मिलती है। इसके बाद में ये क्रिया करकर क्या बनाता है नोजल की सहायता से फॉर्म को बाहर करने का काम करता है। तो ये तो पूरा आपने किसकी देख लिया, एक आपका गैस कार्टेज प्रकार का मैकेनिकल प्रकार का फॉर्म एक्सटिंग्विशर। इसका ISI कोड आपका 10204 होता है, यानी कि ये भी आपको ध्यान रखना है।
जो इसकी गैस का आरटीज होती है इसकी 49 से 39 ISI कोड होता है, ये अपने बात कर लिए, चाहे इसमें आए या अपने वाटर टाइप में देखा था या फॉर्म में देखा था, हमेशा गैस का आरटीज का 49 से 43 क्या होता है, ISI कोड होता है। इस एक्सटिंग्विशर के बारे में आगे अपने बात करते हैं स्टोर प्रेशर की। किसकी बात करते हैं, स्टोर प्रेशर की। इसका पूरा आपने देख लिया कैसे इसको पूरा इसके देखो मैंने इजीली इसको पूरा समझाने की कोशिश किया है कि कैसे किया जाता है। जैसे सैम इसके प्लेजर को अपने उठाएंगे, एक मिनट वीडियो को देखिए। अब अपने बात करते हैं स्टोर प्रेशर की। किसकी बात करते हैं, स्टोर प्रेशर की। अपने प्रैक्टिकली रूप में भी दोनों को देखेंगे कि कैसे ऑपरेट किया जाता है। देखिए स्टोर प्रेशर में क्या होता है, स्टोर प्रेशर में इसको पहले से प्रेशराइज करके रखा जाता है। प्रेशराइज का मतलब ये होता है कि अपने किसी हवा एयर के दबाव से या नाइट्रोजन के दबाव से या CO2 के दबाव से इसको क्या किया जाता है, यानी कि कंप्रेस करके भरा जाता है। इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पर एक प्लंजर होता है, उस प्लंजर को क्या किया जाता है, यानी कि देखिए वही आपका बोतल वहां पर रहेगा, इसमें वही पानी प्लस कंपाउंड रहता है और अपने केवल क्या रखा जाता है, इसमें दवा युक्त इसको प्रेशराइज करके भर दिया जाता है। और जनरली जो भी ज्यादा अपने काम में लेते हैं वो अपना कौन सा लेते हैं, अपने गैस का यानी कि स्टोर प्रेशर टाइप कौन सा काम में लेते हैं, अपने स्टोर प्रेशर टाइप मैकेनिकल फॉर्म एक्सटिंग्विशर काम में लेते हैं। देखिए इसको ऑपरेट कैसे करते हैं या इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, वही इसमें भी नोजल होती है, डिस्चार्ज होज होता है, फोम मेकिंग ब्रांच होती है। अंदर की तरफ इसमें आप लोग देखिए ये पात्र होता है, इसमें पानी प्लस फोम कंपाउंड रखते हैं, लगभग आपका 9 लीटर या आपने कह सकते हैं 6%। इस हैंगिंग तापने के लिए काम में लेते हैं। प्रेशर गेज होता है जो इसके प्रेशर को बताने का काम करता है कि कितना यानी कि प्रेशराइज है या भरा हुआ है या खाली है। सबसे पहले वही इसको पास विधि के द्वारा चलाया जाता है। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इसकी सेफ्टी पिन को निकालते हैं। सेफ्टी पिन को निकालने के बाद में इसको प्लेंजर को दबाएंगे। जैसे अपने प्लेंजर को दबाएंगे तो गति से आप लोगों की जो नोजल होती है उस डिस्चार्ज नोजल के जरिए क्या करता है, फोम बाहर आता है। फोम मेकिंग ब्रांच से उसको क्या मिलती है, हवा मिलती है और वो उसमें कहने का मतलब होता है क्रिया कर आपका क्या करता है, फोम में नोजल के जरिए बाहर आता है। वर्किंग प्रेशर सबका मैंने आप लोगों को बता दिया कि वही 15 kg प्रति सेमी स्क्वायर क्या रहता है, इसका वर्किंग प्रेशर रहता है। और अगर इसके अपने टेस्टिंग की बात करते हैं तो 35 kg प्रति सेमी स्क्वायर पर इसको अपने क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। और 35 kg प्रति सेमी स्क्वायर को जो इसको टेस्ट किया जाता है वो अपने 2.5 मिनट समय तक अपने क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। यानी कि कोई भी इसको जो अपने हाइड्रोलिक टेस्ट करते हैं। देखिए हाइड्रोलिक टेस्ट करने का मतलब ये होता है कि जैसे अपने इसके डिस्चार्ज नोजल को हटाकर इधर अपने क्या करें, कोई भी एयर या कोई भी कंप्रेसर से अपने क्या करते हैं, इसको यानी कि प्रेशराइज किया जाता है 35 kg पे और उसके दबाव से 2.5 मिनट तक देखा जाता है। अगर आपका एक्सटिंग्विशर कहीं से कोई भी पार्ट इसका डिफ्यूज हो जाता है यानी कि टूट जाता है या फोल्ड हो जाता है तो उसके कारण अपने देख लेते हैं कि अपना एक्सटिंग्विशर क्या है आपका, इसको अपने को बदल देना चाहिए। गैस कार्टिज, इसकी गैस कार्टिज जैसे एक्सटिंग्विशर में भी अपने बात कर लिए थे। अगर 10% अगर आप लोगों की ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है तो उसको अपने को क्या कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। इसका प्रेशर गैस से अपने पता कर सकते हैं। प्रैक्टिकली रूप में भी अपने देख लेते हैं कि किस प्रकार से होता है, कौन सी आपकी बी क्लास की आपके ऊपर अपने इसको काम में लेते हैं। दूसरा इसमें आप लोग ये देखिए कि आप लोग जो इसका आपने को क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको हाइड्रोलिक टेस्ट अपने कितने साल में करते हैं, तो देखिए अपना जो गैस कार्टिज प्रकार का होता है या अपना यांत्रिक प्रकार का जो ये रासायनिक प्रकार का जो अपने फॉर्म देखे थे वो आप लोगों को 3 साल में करते हैं। कितने में करते हैं, 3 साल में। और अपना जो स्टोर प्रेशर टाइप का जो रहता है इसको अपने 2 साल में करते हैं। स्टोर प्रेशर टाइप रहता है इसको कितने साल में करते हैं, अपने 2 साल में इसका अपने को क्या कर देना चाहिए, हाइड्रोलिक टेस्ट कर देना चाहिए। या इसको जो भी इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है इसको अपने को पुनः भरवा देना चाहिए। तो ये अपना क्या करते हैं, 2 साल के अंदर करते हैं। प्रैक्टिकली रूप में भी एक बार अपने देख लेते हैं दोनों एक्सटिंग्विशरों के बारे में। देखिए प्रैक्टिकली रूप में अपने पहले बात करते हैं गैस कार्टिज। इसकी बात करते हैं गैस कार्टिज की। देखो आप लोगों का गैस कार्टिज प्रकार का एक्सटिंग्विशर किस प्रकार से होता है। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, इसकी ये ऊपर की तरफ क्या होती है, सेफ्टी पिन, यानी कि ये एक सेफ्टी पिन होती है, इसको अपने को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। इसके बाद में इसके अंदर क्या रहता है कि ये एक देखिए प्लेंजर होता है, यानी कि इसको अपने हाथ के जरिए किसी दीवार के जरिए क्या करते हैं, अपने इसको ऊपर से दबाया जाता है। जैसे अपने इसको दबाते हैं तो इसके अंदर क्या होती है आपकी गैस कार्टिज। इसके अंदर क्या रहती है, अपनी गैस कार्टिज होती है। उस गैस कार्टिज को क्या किया जाता है, पंचर किया जाता है। एक बार देख लो आप लोग। देखिए अपने इसकी बात करें तो सेफ्टी पिन को अपने हटा लिया। अब ये इसकी गैस कार्टिज होती है, इस गैस कार्टिज को क्या किया जाता है, पंचर किया जाता है। कहने का मतलब होता है इसमें नोकदार पिंच होती है, उस पिंच के द्वारा इसको क्या किया जाता है, पंचर किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होती है, ये एक नोकदार कील होती है या उससे आपके क्या किया जाता है, इसको पंचर किया जाता है। वो जैसे ही यानी कि अपने
बता सकते हैं कि किसी अपने पॉलीथीन या कोई भी कांच की नली के यानी कि आपकी वैक्यूम जो अपनी ट्यूब होती है उसके जरिए अपनी कोई भी हवा या नाइट्रोजन या CO2 इसके अंतर्गत बढ़ते हैं, वो क्या करती है यानी कि जैसे अपने इसको दबाते हैं यहाँ से, देखिए इसमें प्लेंजरदार यानी कि हाथ के द्वारा भी या किसी दीवार के साथ यानी कि पत्थर से भी अपने क्या कर सकते हैं, इसको दबाते हैं। जैसे अपने इसको दबाते हैं तो इसके अंतर्गत अपने पानी फोम कंपाउंड भरा हुआ रहता है और वो क्या करता है यानी कि वो जाके उसके ऊपर क्या करता है, दबाव डालता है और दबाव डालने के बाद में अपना क्या होता है यानी कि वो गति से क्या करता है, अपना बाहर आता है डिस्चार्ज उसके जरिए। दूसरा अपना बात करते हैं स्टोर प्रेस, इसकी गैस का इसकी स्टोर प्रेस, यानी कि देखिए ये आप लोगों का क्या होता है, एक मैकेनिकल प्रकार का स्टोर प्रकार का अग्निशमन केंद्र होता है। इसको अपने पास विधि के द्वारा चलाते हैं। इसको कौन सी विधि के द्वारा चलाते हैं, अपने पास विधि के द्वारा चलाते हैं। पूरा मैंने आपको थ्योरेटिकल में भी बता दिया कि कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। देखिए सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इसकी ये सेफ्टी पिन होती है, इस सेफ्टी पिन को क्या होता है, निकाला जाता है। देखिए सेफ्टी पिन इसलिए लगाई जाती है यानी कि वही आपकी गन मेटल धातु की इसको बनाते हैं और कहने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर अपने इसको सेफ्टी पिन को निकाल, जैसे कोई भी अपना इसका ये कैरी हैंडल होता है उसको अपने एक स्थान से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो किसी कारणवश आपका यहाँ से ये प्लेंजर दब जाएगा तो ये आपका जो भी मटेरियल होता है वो क्या होता है, खाली हो जाता है। तो एक बार इनको खाली होने के बाद में पूरा खाली करना पड़ता है, यानी कि कहने का मतलब होता है कि पुनः अपने को किसी दूसरी आदमी इसको काम में नहीं ले सकते, अपने को इसको क्या करना पड़ता है, रिफिल करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं, इसकी सेफ्टी पिन को निकालते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, इसके प्लेंजर को दबाया जाता है। प्लेंजर को दबाते इसके अंदर प्लेंजर को दबाते अपने क्या होता है कि ये डिस्चार्ज होज होता है। ये जो मैंने बताया था आपको कि ब्रांडेड रबर का बना हुआ रहता है, कि अपने कह सकते हैं कि कोई भी अपना ब्रांडेड रबर होता है उसके द्वारा अपने क्या बनाते हैं, इस होज को बनाते हैं। लगभग 1 मीटर का अपने बता सकते हैं कि आपकी होज की जो होती है सभी में थोड़ा अलग होती है, लेकिन अपने बता सकते हैं 1 मीटर या आधे इंच तक क्या होता है, इसका व्यास होता है। फिर आगे की तरफ इसका क्या लगा हुआ रहता है, कि बता सकते हैं अपने मिनी फोम मेकिंग ब्रांच, जहाँ से उसको क्या मिलती है, हवा मिलती है और फिर आपकी इस नोजल के जरिए क्या होती है, वो बाहर निकलता है। और लगभग अपने कह सकते हैं कि इसकी जेट की जो दूरी होती है वो 6 मीटर दूरी तक होती है और अपने इसको खाली होने में 60 से 120 मिनट का समय लगता है, कि 60 से 120 मिनट के समय में ये क्या करता है, सब आपका 95% क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो देखिए दोनों HT के बारे में अपने चर्चा कर ली। डायमीटर वही 175 ± 5% होता है। हैंगिंग किसी टांगने के काम आते हैं। इसमें भी आप लोगों को वेंट होल होते हैं। वेंट होल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जैसे मान लीजिए नोजल के आगे अपने कोई भी कचरा वगैरह आ गया तो अपना होज क्या हो जाएगा, आपका सॉरी ये आपका एक्सटिंग्विशर क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो उससे अपने क्या करते हैं, इसमें आपके वेंट होल होते हैं, उन वेंट होल के जरिए क्या होता है, बात देखिए आपको वेंट होल देखिए, इन वेंट होल अपना 2.5 mm साइज में इसको बनाया जाता है और ये अपनी इनकी संख्या कितनी रखी जाती है, 3 होती है और ये अपने किस में होते हैं, केप असेंबली में। किस में होते हैं, अपने केप असेंबली में होते हैं। तो वो सब में लगभग सही है। और आज अपना बात कर लिए फोम एक्सटिंग्विशर को। देखिए इसको अपने जो भी अपने D क्लास की इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है इसको काम में नहीं लेना चाहिए। इसका जीवन काल आप लोगों का 10 साल तक रहता है और अपने पोर्टेबल का होता है, अपनी छोटी मोटी आग बुझाने के लिए इसको काम में लेते हैं। और विशेषकर अपने कह सकते हैं कि अपने जैसे C क्लास के अंतर्गत कल पढ़ेंगे कि C क्लास की आग को किससे बुझाया जाता है, यानी कि अपने पाउडर वाला अग्निशमन केंद्र होता है उसके द्वारा बुझाते हैं। तो B क्लास के बारे में अपना पूरा विस्तार से अपने देख लिया है। तीनों प्रकार के मैंने आपको प्रैक्टिकली रूप में भी और थ्योरेटिकली रूप में भी समझा दिया। देखिए जिन बच्चों के पास में जो कोचिंग नहीं जा सकते, क्लास नहीं ले सकते, उनको भी आप लोग बताएं। और ये नहीं है कि जैसे मानिए कुछ बच्चे होते हैं जो फीस ही नहीं दे पाते, उनके पास में आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो इसकी कोई आप लोगों की फीस नहीं ले रहे कि लोग आप लोगों को क्लास लग रही है तो ये मैंने कोई ऐप के ऊपर क्लास स्टार्ट कर दी, आप लोग उसकी फीस दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और समझने की कोशिश करें। कोई भी नोटबुक है, अगर आप नोटबुक लेना चाहते हो तो नोटबुक ले लें और नोटबुक लेकर रेगुलर नोट करें। और कोई भी गाइडलाइंस जो होती है उसकी बुक लेकर आप लोग डेली स्टडी करें। और हो सका तो मैं जल्दी आप लोगों को ट्यूशन बेस पे भी आप लोगों की तैयारी करवाऊंगा। पहले अपने जो भी टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिकों के बारे में अपने पढ़ेंगे और लास्ट ईयर आप लोगों के 20 दिन या 25 दिन की मैं आप लोगों की ट्यूशन टाइप कंप्लीट अपनी जो भी चैप्टर वाइज जो भी बुक आएगी उसके ये नहीं कि अपने ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप लेंगे, लेकिन उनको अपने 1 लाइनर क्वेश्चनों के हिसाब से अपने क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें इसको और समझें। और जो भी अगर फायर से किया हुआ कोर्स है उसको जरूर आप लोग ये इस चैनल के बारे में बताएं कि वहाँ पर अपने को अच्छे से समझाया जाता है।